तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th आपका सिविक्स का चैप्टर 4 जो कि आपके इस करंट सेशन में है, ये लास्ट चैप्टर है। वैसे एक और चैप्टर है, लेकिन 2021 की जो सेशन में है अंतिम चैप्टर को आपको हटा दिया गया है। तो ये आपका इस सेशन के लिए अंतिम चैप्टर होगा और वो है संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, आपने पढ़ा होगा लोकतंत्र कि भाई लोकतंत्र है वो आपका चुनाव कराने तक ही सीमित नहीं है, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। वो संस्थाओं के साथ रह करके और संस्थाओं के अंदर भी रह करके, भीतर भी रह करके है वो कार्य करता है। और उसके बाद है कोई नीतिगत फैसले है वो जारी करता है। तो पहली बात है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, कि हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि किस तरह से है जो हमारे जो ये पॉलिसी है उस पॉलिसी को कैसे आपका उसे बनाने संबंधी नीति है उसको कैसे लिया जाता है। उसके लिए एक हम थोड़ा सा ऑर्डर दिखाएंगे, एक सरकारी आदेश। वैसे तो मैंने उसके लिए भी मैंने हमारे चैनल पर है यूथ पार्लियामेंट का वीडियो है, अलग से उसका प्ले लिस्ट है, वहाँ देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, वहाँ पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है, जो वो चैप्टर आपको और आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे एक सरकारी ऑर्डर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सरकारी ऑर्डर से आदेश, एक गवर्नमेंट ऑर्डर। और ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारा व्यवस्था कैसे चलती है। और ये आदेश है 13 अगस्त 1990 में, 13 अगस्त 1990, और वहां के डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अर्थात कार्मिक और लोक शिकायत जो आपके पेंशन विभाग है उसके तहत है आपका। और वहां के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक आदेश से है, एक आपका ऑफिस ऑर्डर अर्थात उसको कार्यालय ज्ञापन, जैसे स्कूलों में आपका बहुत सारे टीचर्स को मिलता है, वही आपका है। कई आपके देखते होंगे कार्यालय ज्ञापन, इसे कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। उस ऑफिस मेमोरेंडम उसका आदेश संख्या था 360123190, स्टैब्लिश SCT, इस तरह से आपका ऑर्डर था। और ये आपका ऑर्डर है वो जारी किया गया, और मैंने बताया आपका संयुक्त सचिव महोदय है, उनके साइन से है ये आदेश है वो आपका जारी किया गया। और ये आदेश में क्या है, एक सरकारी आदेश है जिसमें नीतिगत फैसलों की घोषणा है वो की गई। देखिए, कभी भी है आपका जो संसद है वो कानून बनाती है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, और उसको कानून है, कानून की प्रति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के आपके जो कोई एक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके आदेश से है, उसके साइन से है उसको जारी किया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। हर मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं, तो वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी के आदेश से है एक आपका ऑर्डर है वो आपका जारी किया गया। दूसरी चीज है, इस ऑर्डर में क्या कहा गया, इसमें आपका जो SEBC है, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज,
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई और उसमें 27% आरक्षण का प्रावधान है या आपका आरक्षण है वो इनको दिया गया। दूसरी चीज है, और ये आपका ये आरक्षण है वो जो दिया गया वो क्या था, उसका आधार क्या था, उन पर हम बात हैं वो आपका अगले वाले में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से दिया गया। देखिए, इससे आरक्षण की क्या हुई व्यवस्था। इससे पहले जो आरक्षण था एससी के लिए 15% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए इसके बाद है कितना कर दिया गया 27%। टोटल कितना हो गया 49.5%। ये आरक्षण का प्रावधान है वो आपका कर दिया गया। अब उस पर हम बात करते हैं कि निर्णय करने वाले लोग, द डिसीजन मेकर। मैंने कहा प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, उसमें हमने पहला बताया आपका ऑफिस ऑर्डर अर्थात एक गवर्नमेंट ऑर्डर, और उसमें है निर्णय करने वाले लोग, द डिसीजन मेकर या निर्णय करने वाले। द डिसीजन मेकर। देखिए, डिसीजन करने वाले की बात करें, कोई भी मंत्रालय है अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों का जो कैबिनेट मंत्री है उसका प्रमुख होता है, उसकी सहायता करने के लिए है आपका डिप्टी मिनिस्टर है वो आपके बना दिए जाते हैं। राज्य मंत्री भी आपके होते हैं, वो भी उसके संबंध कार्य करते हैं। तो आपका इनमें कि देश में यदि हम कहते हैं एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है, एक आपका है सरकार का प्रमुख होता है, अर्थात एक स्टेट ऑफ द हेड। पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष होता है अर्थात स्टेट ऑफ द हेड, स्टेट ऑफ द हेड, क्योंकि सभी कामकाज है इसी के नाम पर किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री हैं आपका गवर्नमेंट सरकार का प्रमुख होता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ द हेड होता है, गवर्नमेंट ऑफ द हेड होता है। फिर है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और ये है आपका सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का जो इस्तेमाल है उनका उपयोग है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कैसे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मंत्रियों की जो नियुक्ति है या आपका मंत्रियों की नियुक्ति है वो आपका करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर है राष्ट्रपति। मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। फिर है संसद में है, जो संसद है फोर्थ है, संसद के दो सदन होते हैं, आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा।
संसद मिलकर के किन से बनती है? 3 से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर है प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है वो उसे क्या बनाया जाता है? आपका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई कि राष्ट्रपति है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, तथा प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का प्रमुख होता है, जो कि सभी शक्तियों का या अधिकारों का प्रयोग है प्रधानमंत्री है वो अधिक करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद मिलकर के बनती है लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। यदि कोई बिल है लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, तो वो कानून तभी बनता है जब उस पर साइन है राष्ट्रपति के हो जाते हैं। अर्थात संसद का राष्ट्रपति एक क्या है? आपका सदस्य होता है। दूसरी चीज, हम जो ऑफिस ऑर्डर, जो आपका गवर्नमेंट ऑर्डर था उस पर बात कर रहे हैं। एक सबसे पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इसने अपनी रिपोर्ट है 1955 में दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को, इसकी सिफारिशों को है वो आपका नहीं माना गया। इसे प्रथम आपका पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। देखिए इनकी नियुक्ति, आपकी जो आयोग कैसे बनाए जाते हैं कि उसमें कहा गया है आर्टिकल 340 में कि राष्ट्रपति है पिछड़े वर्गों को, जो शैक्षिक और आपका सामाजिक दृष्टि जो पिछड़े लोग हैं उनके निर्धारण के लिए एक आयोग है वो आपका बना सकते हैं। दूसरी बात, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, और उन्होंने आपका 1979 में, वैसे तो 78 में आपका आ गया था, लेकिन 1979 में आपकी बुक के मुताबिक आपका एक कमीशन बना गया जिसे सेकंड या आपका द्वितीय पिछड़ा आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और जिसके अध्यक्ष थे, देखिए 78 में बनाया गया, कामकाज करना शुरू कब किया? 1979 में। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। फुल नाम था, पूरा नाम विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस कारण, क्योंकि इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इस कारण से इस आयोग को है वो मंडल आयोग कहते हैं, मंडल कमीशन। मेरे ख्याल से यहां तक आपको है कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनको काम क्या किया कि भाई पिछड़े वर्गों का, जो सामाजिक दृष्टि से है, शैक्षिक दृष्टि जो पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान करना, और उनके लिए आरक्षण कितना % है या उनको जरूरत है या नहीं है, तो आपको आरक्षण देने की है बात कही गई। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में है पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश है वो आपकी की। जब इनकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर है संसद में है कोई ध्यान आपका नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय सरकार है आपकी इंदिरा गांधी की सरकार हुई, यहां तक कि 1989 तक ध्यान इनकी रिपोर्ट पर है ध्यान आपका नहीं दिया गया। 1989 में है लोकसभा के चुनाव हुए, और जनता दल एक चुनाव लड़ रही थी, आपका जनता दल एक पार्टी थी। इन्होंने घोषणा की कि यदि हम इलेक्शन में जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है तो हम
मंडल कमीशन की रिपोर्टों को है वो लागू करेंगे। इनकी सरकार बनी और इसके प्रधानमंत्री बने इसमें बीपी सिंह हैं, वो आपके प्रधानमंत्री बने। दूसरी चीज है, जब नई सरकार बनी संसद में, देखिए जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। हमेशा ये आपका ध्यान रखिएगा, जब भी या हर वर्ष आपका जब आपका कोई सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू से पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है, और जब सरकार का गठन होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अर्थात राष्ट्रपति अभिभाषण क्यों है? क्योंकि उसको भाषण को कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद तैयार करती है, जो चुनी जाने वाली सरकार है वो तैयार करती है, और वो उसके सरकार की कामकाज की हम क्या क्या काम, उसके एजेंडा पर बात होती है। और उसी राष्ट्रपति के अभिभाषण में है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा है उसमें की गई। फिर 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट की मीटिंग में है, इस पर चर्चा की गई कि कैबिनेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट में 80 मंत्री हैं, तो सबसे उच्च स्तर के जिस पर बाद आपका विचार विमर्श है कानूनों पर किया जाता है उन्हें कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री भी उस कैबिनेट का एक सदस्य होता है। तो इसमें कैबिनेट पर है वो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई, और उसके बाद है अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इसके फैसलों को आपको आगे बताना होगा, प्रधानमंत्री ने है दोनों सदनों में है, लोकसभा और राज्यसभा में है, इसके संदर्भ में है दोनों सदनों को सूचित किया। तथा डीओपीटी ने है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने आपका एक आदेश है वो जारी किया गया। इन आदेश को पहले बताया, और वो कब किया गया? 13 अगस्त 1990 को। अगस्त 1990 को मैंने बताया था वो आदेश क्या था? 3601290, और जिसमें SEBC को 27% आरक्षण का है वो आदेश है वो आपका जारी हो गया। अब उसके बाद में शुरुआत में है कुछ महीनों तक जब आरक्षण आपको लागू करते हैं, जिसको आरक्षण दिया गया है वो तो खुश होंगे, लेकिन क्योंकि जो 27% आरक्षण है इसमें और कोई घुस नहीं सकता है और कोई इसका लाभ नहीं ले सकता है, वो इन्हीं लोगों को मिलेगा। तो जो लोग आपके अनरिजर्व थे, जिनको पहले से है इसका लाभ मिल रहा था, अब बताइएगा कि वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। राजनीतिक दल भी है उसके समर्थन में आएंगे। तो इस आरक्षण का है बहुत सारे जो लोगों ने है प्रदर्शन है, जवाबी कार्य आपकी की नौकरी में आरक्षण संबंधी है बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि एनआरसी को लेकर के है, या आपका जो नागरिक संशोधन विधेयक है उसको लेकर के है। आपने देखा होगा कोरोना से पहले कितना सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इसी तरह के विरोध प्रदर्शन है उस समय है आपके किए गए। दूसरी चीज है कि भाई जिनको पहले है मौका नहीं मिला है उनको मौका मिलना भी चाहिए, इस तरह का प्रतिनिधित्व की बात है आपकी की गई। कुछ लोगों को मानना है कि भाई इनके आरक्षण देने से है हमारे अधिकार छिनेंगे, क्योंकि जो मान लीजिए जनरल कैटेगरी हैं वो लोग हैं उनकी सीटों में है, क्योंकि आपका 20% आपकी मान लीजिए पहले 100 सीटें थी, 100 सीटों में से पहले 22.5% ही आरक्षण था, बाकी का हमारा 77.5% है वो अनरिजर्व था। और यदि इसमें से 27 भी चला गया तो आपका 50.5%, अर्थात जब भी कोई 100 सीट निकलती है तो 50% पर ही आप प्रतियुक्त परीक्षा है अर्थात जनरल कैटेगरी वाले हैं वो आपका प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। पहले हमारे कितने होते थे 77.5 पर। तो बताइए आपका विरोध प्रदर्शन होना है वो आपका स्वाभाविक है। उसके बाद है आप देखिए जब इस तरह का कोई जब विवाद होता है उस विवाद को निपटारे के लिए आपके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जैसे आपने देखा होगा जब
नागरिक संशोधन विधेयक के संदर्भ में है, बहुत सारी रिट दायर की गई। जब बहुत सारी रिट होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सभी को एक साथ है वो सुनवाई करता है। तो उसी समय भी आपका ये केस है, आपका ओबीसी से संबंधित जो मैटर है वो आपका कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है जब आपके तो राज्यों का मैटर होता है या केंद्र और राज्य का मैटर होता है, या आपका कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है जिस पर निर्णय है अंतिम रूप से किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। और ये आपके एक उसमें केस आता है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ, अर्थात इसको हम इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो 11 वरिष्ठतम जो जजेस थे, आपके सीनियर मोस्ट जज थे, 11 जजों की बेंच ने इसे बहुमत से, देखिए जब बेंचेस जब बनती हैं तो उसमें बहुमत से डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन आया 1992 में, 1992 निर्णय आया। और उसमें सरकार का जो आदेश था, सरकार के द्वारा जो दिए गए जो आपका आरक्षण है वो उसको वैध माना, अर्थात उसे लीगल माना कि भाई इन्होंने जो आदेश दी, आपका जो आरक्षण दिया है वो ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ संशोधन करने की है, सरकार से है वो निर्देश दिया सरकार को कि आप कुछ है संशोधन करना होगा। कैसे कि इसमें है क्रीमीलियर, अर्थात जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ है आपका नहीं दिया जाए। अब क्रीमीलियर को कौन तय करेगा, ये इसको सरकार करेगी। जैसे वर्तमान में है क्रीमीलियर किसको बनाया हुआ है, जो कि प्रथम श्रेणी के ऑफिसर हैं उनको, जो आपके लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको लोगों को है, तथा जिनकी आय है 8 लाख या उससे अधिक है। दूसरा और उसमें है का जिनका है जो जहाँ पर नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर आपका 100 जो आपका स्क्वायर मीटर से अधिक बड़ा अगर मकान है तो उसे क्रीमीलियर की श्रेणी में लाया गया। तो उसके बाद है जब आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सरकार को निर्देश दिया गया, तो उसके बाद है आपका 8 सितंबर 1993 को है 8 सितंबर 1993 को डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने है आदेश जारी किया। और आदेश जारी करने के बाद जो सरकार उसके द्वारा बनाए गए जो आदेश थे, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उन्हें है एक आपका मेमोरेंडम, आपका ऑफिस मेमोरेंडम है वो तैयार कर दिया गया और उसे अमल में लाया गया। और आज तक भी वही काम है वो आपका चल रहा है। उसी में उसी इंदिरा साहनी वाले केस में एक और मैटर दिया गया, प्रमोशन में आरक्षण, कि आप आरक्षण एक बार देंगे, प्रमोशन में आरक्षण है वो आपका नहीं देंगे। जैसे बहुत सारे हैं कैटेगरी आपका, जिसमें खासकर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है कि प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण भी इंदिरा साहनी वाले केस में है वो आपका मना किया गया। ये था आपका पहला आपका जो लेक्चर है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में है हम राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है, संसद क्या होती है, उन पर बात करेंगे। आप कैसा लगा आपको, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।